नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शराब नीति केस में केजरीवाल आज रिहा नहीं होंगे, हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी का विरोध, केजरीवाल के वकील बोले वे कोई आतंकवादी नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लग गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने शुक्रवार को ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम दलीलों पर विचार कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार को हम फैसला सुनाएंगे, तब तक रावज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। दरअसल दोस्तों, 20 जून को शाम 8 बजे रावज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। जस्टिस न्याय बिंदु की बेंच ने कहा था कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार, कहा काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी, कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। शुक्रवार को एक स्टूडेंट ने याचिका लगाई। उसका कहना था कि 773 कैंडिडेट्स बिना ग्रेस मार्क्स फेल हुए हैं, पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। 8 जुलाई को केस पर सुनवाई होनी है, ऐसे में 6 जुलाई से शुरू हो रही काउंसलिंग भी 2 दिन आगे बढ़ाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि री एग्जाम की मांग पर एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को जरूर कहा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव आयोग का राज्यों को निर्देश 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट अपडेट करें। जी हां दोस्तों, देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने राज्यों में वोटर्स लिस्ट में अपडेटेशन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह काम 20 अगस्त तक पूरा होना है। वोटर्स डेटा अपडेटेशन के बाद चुनाव आयोग चारों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में इसी साल सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने डल झील के किनारे योग किया, लोगों के साथ सेल्फी भी ली। सेना के जवानों ने आईएनएस विक्रमादित्य चीन बॉर्डर पर योगासन किए। जी हां दोस्तों, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह सुबह करीब 8 बजे शुरू हुआ। हॉल में करीब 50 लोग और हॉल के बाहर करीब 7000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ योग के मुश्किल आसन किए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, झारखंड समेत 7 राज्यों में मानसून की एंट्री। जून में अब तक 77 मिमी बारिश हुई, यह सामान्य से 17% कम। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून 10 दिन थमे रहने के बाद शुक्रवार 21 जून को मध्य प्रदेश पहुंच गया। मध्य प्रदेश में मानसून ढिंडोरी के रास्ते आया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक मानसून महाराष्ट्र, विदर्भ के हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर समेत 14 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते कुछ दिन से 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रही दिल्ली में भी बारिश हुई और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। दोस्तों, आईएमडी ने यह भी बताया कि देश में अब तक यानी कि 1 से 20 जून तक 77 मिमी बारिश हुई है। इस दौरान होने वाली बारिश से 17% कम है। 1 से 20 जून तक देश में 92.8 मिमी बारिश हो जाती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में घमासान, शिंदे गुट ने बीजेपी और अजित पवार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में सीट वितरण को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव को लेकर सहयोगी बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साधा। शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस समारोह में रामदास कदम ने कहा कि अगर शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा भाजपा की तरह चुनाव से 2 महीने पहले की जाती तो हम सभी 15 सीटों पर जीत सकते थे। जब हमने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की तो भाजपा कूद पड़ी और उन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने एकनाथ शिंदे से हस्तक्षेप को रोकने का अनुरोध किया। अगर ऐसा नहीं होता तो नासिक से हमारे हेमंत गोडसे, यवंतमाल से भावना गवली और हिंगोली सीट से हेमंत पाटिल जीतकर संसद पहुंच सकते थे। रामदास कदम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर अजीत पवार की एंट्री में देरी हो जाती तो ठीक रहता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अशरफ की पत्नी जैनब के घर पर चला बुलडोजर, 5 करोड़ से बनवाया था। अतीक गैंग की 1800 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी फातिमा जैनब के घर को बुलडोजर से गिराया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम सुबह 11:30 बजे सुल्तानपुर इलाके में जैनब के घर पहुंची। 3 बुलडोजर इमारत को गिराने में लगे। पुलिस ने आसपास बैरिकेडिंग कर दी, भीड़ को वहां से हटाया। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई। पुलिस अफसर ने बताया कि जैनब के घर से सटा
हुआ उनके भाई और जैद मास्टर का घर बना हुआ है। दोनों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करके आलीशान घर बनाया था। यह जमीन करीब 50 करोड़ रुपए की है। जैनब का मकान अतीक के घर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह बोला जंग हुई तो इजराइल का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे, जमीन हवा पानी हर तरफ से करेंगे हमला। साइप्रस को भी युद्ध की धमकी दी। जी हां दोस्तों, लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नजरुल्लाह ने बुधवार को इजराइल को चेतावनी दी। नजरुल्लाह ने कहा कि अगर इजराइल के साथ जंग हुई तो वहां एक भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। इसके अलावा नजरुल्लाह ने साइप्रस को भी हमले की धमकी दी है। नजरुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम जमीन हवा और पानी हर तरह से उन पर अटैक करेंगे। इससे भूमध्य सागर भी खतरे में पड़ सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुनीता विलियम्स अब 26 जून को पृथ्वी पर लौटेगी। बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल के थ्रस्टर में परेशानी, तीसरी बार टाली गई वापसी। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी 26 जून तक टाल दी गई है। बोइंग के स्टारलाइनर कैप्सूल में थ्रस्टर से जुड़े इशू और शेड्यूल स्पेस वॉक के कारण इसे टाला गया। यह तीसरा मौका है जब विलियम्स और विल्मोर की वापसी को टाला गया है। दोस्तों, पहली घोषणा 9 जून को की गई थी। इसमें बताया गया था कि लैंडिंग को 18 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद वापसी को बढ़ाकर 22 जून कर दिया गया। दोनों एस्ट्रोनॉट स्टारलाइनर कैप्सूल और उसके सब सिस्टम की टेस्टिंग के लिए करीब एक हफ्ते तक स्पेस स्टेशन में रहने वाले थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस के सैनिक भिड़े। फिलीपींस का दावा, चीन ने कुल्हाड़ी से हमला किया, राइफल लूटी। कहा ऐसा समुद्री लुटेरे करते हैं। जी हां दोस्तों, फिलीपींस ने दावा किया है कि चीन ने 17 जून को साउथ चाइना सी में झड़प के दौरान कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया था। फिलीपींस की सेना ने गुरुवार को इसका वीडियो भी जारी किया। इसमें चीनी कोस्ट गार्ड फिलीपींस के सैनिकों को हाथ में हथियार लेकर धमकाते दिख रहे हैं। इसी बीच वे उनकी बोट पर वार भी करते हैं। वहीं दोस्तों, एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को फिलीपींस के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि चीन के कोस्ट गार्ड अफसर गैरकानूनी तरह से उनकी रबर बोट पर चढ़ गए थे। इस दौरान उन्होंने कई राइफल भी लूट ली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 2 हफ्ते में बजट से दुगना हुआ मुंजा का कलेक्शन, देखें फिल्म की छप्पर फाड़ कमाई। जी हां दोस्तों, शौरी वाघ और अभय वर्मा की फिल्म मुंजा थिएटर्स में छा गई है। पहले दिन से ही फिल्म हर रोज करोड़ों का बिजनेस कर रही है। रिलीज के 14 दिन बाद भी मुंजा का तूफानी कलेक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब 2 हफ्ते में फिल्म ने अपने बजट से भी दुगना नोट कमा लिया है। साइक्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक शर्वरी वाघ और अभय वर्मा की फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था। वीकेंड पर फिल्म की कारोबार बढ़ा और फिल्म अब 3-4 करोड़ कमा रही है। 13वें दिन भी मुंजा ने 3 करोड़ रुपए कमाए थे। अब 14वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं। फिल्म ने अब भी 3 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब बने प्रोटेम्प स्पीकर, नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब 18वीं लोकसभा में प्रोटेम्प स्पीकर होंगे। भर्तृहरि महताब ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, महताब ओडिशा के कटक से 57,077 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेडी के संत रूप मिश्रा को हराया था। प्रोटेम्प स्पीकर को लोकसभा का पीठासीन अधिकारी भी कहा जा सकता है। प्रोटेम्प स्पीकर को रोजमर्रा की कार्यवाही करवानी होती है। दरअसल दोस्तों, भर्तृहरि महताब नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, यहां तक कि नए सदस्यों को शपथ भी दिलाएंगे। हालांकि प्रोटेम्प एक अस्थायी ओहदा है, वह तब तक काम करेंगे जब तक कि सदन का नया अध्यक्ष न चुन लिया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि स्पीकर का चुनाव बहुमत से होता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सऊदी में गर्मी से 1000 हज यात्रियों की मौत, इनमें 658 मिस्र, 70 भारत के। इस साल 1.75 लाख भारतीय हज पर गए थे। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का में हज करने गए 1000 लोगों की गर्मी से मौत हो गई। न्यूज एजेंसी AFP ने अलग अलग देशों के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी दी है। एक अरबी डिप्लोमेट ने बताया कि मरने वालों में करीब 658 हाजी अकेले मिस्र के हैं, वहीं 1400 लोग अब भी लापता हैं। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अब तक मरने वालों की संख्या को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। उधर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मक्का में 17 जून को तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 18 जून को थोड़ी राहत के साथ पारा 47 डिग्री रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 19 जून तक चले हज के बीच 70 भारतीय यात्रियों की भी मौत हुई है।